हेलो एवरीवन, सो गाइज वेलकम टू इंजीनियर अड्डा। आई होप यू ऑल आर गुड। माई सेल्फ रजत सिंह। और गाइज आज के इस सेशन में मैं बात करने वाला हूँ उन सभी एसएससी जेईई एस्पिरेंट के बारे में जिन्होंने ये समझना है कि कौन कौन से डिपार्टमेंट हैं जहाँ पे मेडिकल स्टैंडर्ड टफ होते हैं, किस डिपार्टमेंट में क्या मेडिकल स्टैंडर्ड होते हैं। आइए समझते हैं डिटेल में आज के इस वीडियो में। एसएससी जेईई के थ्रू अगर आप डिफरेंट डिफरेंट डिपार्टमेंट्स में जाना चाहते हैं तो उनके लिए कुछ मेडिकल स्टैंडर्ड्स जो आपको समझने पड़ेंगे, जैसे कि इसमें सीपीडब्ल्यूडी है, एमईएस है, बीआरओ है, सीडब्ल्यूसी है। तमाम डिपार्टमेंट में रिक्रूटमेंट होते हैं गाइज एसएससी जेईई एग्जामिनेशन के थ्रू, आप सभी को पता होगा। और यहाँ पे एक चीज बहुत इंपॉर्टेंट ये भी है कि इन सभी डिपार्टमेंट में जब आप एग्जामिनेशन के लिए एसएससी जेईई एग्जामिनेशन के लिए अप्लाई करते हो तो आप चाहते हो कि इन सभी डिपार्टमेंट में से टॉप मोस्ट डिपार्टमेंट में आपका सिलेक्शन हो। नो डाउट सबका ड्रीम होता है कि सीपीडब्ल्यूडी में सिलेक्शन हो, लेकिन अगर आपके मार्क्स कम आते हैं उसी हिसाब से आपको डिपार्टमेंट भी ऑप्ट करने पड़ते हैं। और कुछ बच्चों के साथ ऐसा भी हो जाता है कि एक डिपार्टमेंट जो अलॉट हुआ वहां पे उनके मेडिकल क्राइटेरिया को वो सेटिस्फाई नहीं कर पाते हैं। तो ये एक समस्या आपको देखने को मिलती है जिसके बारे में आज के इस वीडियो में समझेंगे हम लोग कि क्या क्या मेडिकल से बहुत बेसिक क्राइटेरिया है कुछ, उसको आप समझ लोगे तो आपको पूरा का पूरा सिनेरियो समझ में आ जाएगा। इस तो आइए यहाँ पे समझने की कोशिश करते हैं कि क्या क्या कुछ बेसिक रिक्वायरमेंट होती है और किस तरीके से यहाँ पे डिपार्टमेंट का क्राइटेरिया दिया गया है। ठीक है गाइज, तो सबसे पहले आपको यहाँ पे दिखाऊं मैं कि आई साइट का क्राइटेरिया। अब आई साइट में डिस्टेंस, जिसका भी डिस्टेंट विजन जो है 6/6 या 6/9 हो, विद और विदाउट ग्लासेस, यहाँ पे क्लियरली लिखा होता है विद और विदाउट। कुछ कुछ पर्टिकुलर डिपार्टमेंट में, ये जनरल क्राइटेरिया भी बता रहा हूँ, जनरल मेडिकल स्टैंडर्ड, कुछ क्राइटेरिया किसी किसी डिपार्टमेंट में थोड़े से टफ हो जाते हैं। जैसे बीआरओ के बारे में आपको बताऊंगा, नियर विजन 0.6 एंड 0.8 विद और विदाउट ग्लासेस। कलर विजन के लिए नॉर्मल, नो कलर ब्लाइंडनेस। देखो अब स्पेसिफिक पोस्ट लाइक बीआरओ वगैरह के लिए कलर ब्लाइंडनेस की एकदम गुंजाइश नहीं है, कलर ब्लाइंडनेस है तो वहां पे हटा दिया जाता है। हियरिंग के लिए भी नॉर्मल होता है, नो सिग्निफिकेंट हियरिंग लॉस, हियरिंग लॉस नहीं होना चाहिए सिग्निफिकेंट। स्पीच नॉर्मल, और जनरल हेल्थ के लिए फिट एंड फ्री फ्रॉम एनी कॉन्टेजियस डिजीज और डिफॉर्मेशन। ठीक है, अब देखो यहाँ पे सीपीडब्ल्यूडी की बात करें तो सीपीडब्ल्यूडी में ना सबसे इजी स्टैंडर्ड है, बहुत रिजिड नॉर्म्स नहीं है। यहाँ पे आपका मेडिकल स्टैंडर्ड अगर जनरल क्राइटेरिया को सेटिस्फाई करता है तो डेफिनेटली आप यहाँ पे एलिजिबल हैं, यहाँ पे कोई दिक्कत आपको नहीं मिलती है। और ये टॉप मोस्ट डिपार्टमेंट भी है। सबसे सबसे अच्छी बात ये है कि सारे के सारे एस्पिरेंट जितने पार्टिसिपेट करते हैं सबका फर्स्ट चॉइस होता है सीपीडब्ल्यूडी। तो डेफिनेटली यहाँ पे सारी चीजें आपके हिसाब से ओके है। एमईएस में जो है ऑलमोस्ट सिमिलर काइंड ऑफ मेडिकल स्टैंडर्ड होता है सीपीडब्ल्यूडी से, और लेकिन थोड़ी बहुत यहाँ पे स्ट्रिक्टनेस होती है, मतलब सीपीडब्ल्यूडी से कंपैरिजन करें तो। ठीक है, फिजिकल हेल्थ स्टैंडर्ड, जो बेसिक फिजिकल हेल्थ स्टैंडर्ड है वो चेक होता है। आई साइट बिल्कुल नॉर्मल होनी चाहिए यहाँ पे। और सबसे ज्यादा जो क्राइटेरिया जो मेंशन्ड है वो आपको देखने को मिलता है कहाँ पे, बॉर्डर रोड ऑर्गेनाइजेशन में, बीआरओ में। यहाँ पे जब आप देखते हो तो हाइट का भी क्राइटेरिया है, ठीक है, चेस्ट भी मेजर की जाती है, वेट का भी क्राइटेरिया है, आई साइट का भी क्राइटेरिया है, और हियरिंग लॉस वगैरह नहीं होना चाहिए, कलर ब्लाइंडनेस नहीं होना चाहिए। और कुछ फिजिकल स्टैंडर्ड टेस्ट भी होते हैं, पुशअप्स वगैरह, वो कभी कभी आपको वहां पे चेक किए जाते हैं, तो उसमें भी आपको पास करना पड़ता है। अब देखो यहाँ पे ना सबसे इंपॉर्टेंट बात है कि आप में सपोज करो कि सबसे ज्यादा स्ट्रिक्ट मेडिकल स्टैंडर्ड ये है और आप इसको सेटिस्फाई नहीं कर पाए, उसके बाद क्या होगा, क्या आप इनको चैलेंज कर सकते हो? देखो एक तो पहली बात कि देखो मिलिट्री हॉस्पिटल्स में ही जांच वगैरह होती है। नो डाउट आपके अगर मेडिकल फिटनेस क्राइटेरिया में अगर कोई धांधली होती है, आपको अगर गलत तरीके से बाहर किया जाता है, इसकी बात नहीं कर रहा हूँ, किसी भी एग्जामिनेशन में मैं बात कर रहा हूँ, तो आप क्या कर सकते हो, गवर्नमेंट हॉस्पिटल से आपको लगता है कि आप फिट हो और वहाँ पे आपके साथ ये अन्याय हुआ है, तो आप गवर्नमेंट हॉस्पिटल से वो सारे के सारे टेस्ट वहाँ पे करा के अप्रूव करा के एक प्रॉपर मेल कर सकते हो, लेटर लिख सकते हो। बहुत सारे बच्चों का मैंने देखा है कि बाद में कंसिडर किया गया है जब उन्होंने एक पर्टिकुलर ऑफिसर जिसने मेडिकल आपका स्टैंडर्ड चेक किया, उसकी लापरवाही कह लो या फिर उसकी मनमानी कह लो, उसकी वजह से आपका रिजेक्शन होता है, तो उसको बाद में कंसिडर किया जाता है जब आप उसको क्लेम करते हैं। तो ठीक है, तो इसमें कोई घबराने की बात नहीं है कि कभी आपके साथ कुछ गलत हो रहा है तो आप दूसरा क्लेम नहीं ले सकते हो या ऑब्जेक्शन उसमें डाल नहीं सकते हो कि हाँ मेरा मेडिकल स्टैंडर्ड, मैं मेडिकली फिट हूँ और मुझे यहाँ पे रिजेक्ट किया जा रहा है। तो वो सब चीज़ें होती हैं, वो सब आपको इतनी आसानी से नहीं हटा देते हैं कहीं से भी। देखो यहाँ पे ना कुछ जनरल स्टार्स करके मैंने आपको बताया है,
कि बीआरओ में थोड़ा सा स्ट्रिक्ट क्राइटेरिया होता है, बाकी सीपीडब्ल्यूडी में सबसे आसान, जितना अच्छे से पढ़ोगे गाइज, जितना अच्छा स्कोर करोगे, डेफिनेटली आपके लिए उतनी चीज़ें आसान हो जाएंगी। बेसिक फिटनेस एमईएस में चेक होता है, और सबसे ज़्यादा स्ट्रिक्ट क्राइटेरिया देखो यहाँ पे आपको लिखा हुआ है बॉर्डर रोड ऑर्गेनाइजेशन में। आपको बस क्या करना है, इसी हिसाब से अपनी पढ़ाई को बूस्ट करना है कि आप कोशिश करो कि आप हर डिपार्टमेंट के लिए क्वालिफाई, यानी कि आप टॉप डिपार्टमेंट के लिए क्वालिफाई कर रहे हो। अगर टॉप डिपार्टमेंट के लिए क्वालिफाई करोगे तो आपके पास ऑप्शंस भी रहेंगे, और सही बात में देखा जाए तो टॉप डिपार्टमेंट में उतनी स्ट्रिक्टनेस भी नहीं है। पढ़ाई अगर शुरू नहीं किया है दोस्त, तो पढ़ाई शुरू कर दें। टाइम बहुत लिमिटेड है एग्जामिनेशन के लिए। एग्जामिनेशन में हार्डली आपके पास कितने 80 दिन का टाइम बचा हुआ है एसएससी जेई के टाइम। एसएससी जेई एग्जामिनेशन की बात करें तो एसएससी जेई के पर्टिकुलर बैचेस भी चल रहे हैं। एसएससी जेई सिविल का जो है ये 2025 का सिलेक्शन 2.0 बैच अवेलेबल है, जो अभी शुरू हुआ था, और एक बैच टॉपर्स के लिए है, ये जो स्टार्ट होगा 13 अगस्त से। ये इसमें उन बच्चों के लिए जो लास्ट टाइम एग्जामिनेशन दिए हैं, कुछ नंबर से रह गए हैं, 15-20 नंबर से, उनके लिए बहुत ही स्पेसिफिक बैच ये लॉन्च किया गया है। 13 तारीख से स्टार्ट होगा। ये वाला ऑलरेडी स्टार्ट हो चुका है, 28 जुलाई से ही स्टार्ट हुआ है, तो इसको ज्वाइन कर लेना। रिसेंट बैच है, नया बैच है, और बाकी आप महापैक अगर ज्वाइन करते हो तो आपको सारे बैचेस का एक्सेस मिल जाता है। सिविल, मैकेनिकल, इलेक्ट्रिकल तीनों ही ब्रांचेस के लिए बैचेस हैं। अड्डा 24/7 एप्लीकेशन पे जाएंगे तो वहाँ पे आपको सारी चीज़ें मिल जाएंगी। हर एक पॉइंट पे हर एक छोटी से छोटी चीज़ों को हम गाइड करते रहते हैं आपको, ताकि आपको कोई भी कन्फ्यूज़न ना हो। मेडिकल स्टैंडर्ड्स के लिए बहुत ज़्यादा सोचना नहीं है। अगर आप चश्मा पहनते हो तो बहुत सारे लोग सोचते हैं, बार बार क्वेश्चन पूछते हैं बच्चे कि सर मेरा सिलेक्शन होगा? 100% होगा भाई। बहुत सारे लोग जॉब कर रहे हैं, ठीक है, तो उसके लिए आपको टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। बस फोकस्ड वे में अपनी पढ़ाई कीजिए, और डेफिनेटली आपका सिलेक्शन होगा, आपकी ज्वाइनिंग भी होगी। थैंक यू गाइज, थैंक यू सो मच।